नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो लोहे सवशावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 405 मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति बताई जा रही है। मिथ्या ज्ञान में जीव मान्यता खोटी करके दृष्टि सही नहीं है, इसलिए ज्ञान भी मिथ्या कहा जाता है। वैसे ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। तो क्या कह रहे हैं देखो 405 पेज। मिथ्या ज्ञान पर गे को विषय करता है। मिथ्या ज्ञान क्या करता है? पर गे को विषय करता है, स्वभाव को विषय नहीं करता। अपना चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा इसे अपने रूप नहीं जान के पर गे में अपनापन करता है, अतः उसे बंध का मार्ग कहा है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में ज्ञान को मोक्ष मार्ग का कारण कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा, उसमें ज्ञान को मोक्ष मार्ग का कारण कहा है। वैसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में मिथ्या ज्ञान भी बंध का कारण है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान बंध का कारण है। जहाँ जिस अपेक्षा देखो, अब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये बंध का कारण है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है, ऐसा कहा गया। तो ज्ञान उसको मां मुख्य किया, तो ज्ञान से अगर बंद होता है, कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान से, तो सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है। जहां जिस अपेक्षा जैसा कहा हो वहां वह अपेक्षा सही प्रकार से समझना चाहिए। देखो ज्ञान की अपेक्षा बात अलग है, श्रद्धा की अपेक्षा बात अलग है। श्रद्धा की अपेक्षा अपने भगवान चैतन्य भगवान में अपनापन एकपन हो, वो श्रद्धा का कार्य है। ज्ञान का कार्य स्व पर प्रकाशक है, पर स्व को स्व और पर को पर, ऐसा सही प्रकाशन होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या दर्शन निमित्त है, और उसके निमित्त से ज्ञान पर में अटका, देखो, तथा उसने प्रयोजन भूत तत्वों को नहीं जाना। देखो मिथ्या दर्शन निमित्त है, मिथ्या ज्ञान में कौन निमित्त है? कि मिथ्या दर्शन निमित्त है, और उसके निमित्त से ज्ञान पर में अटका तथा उसने प्रयोजन भूत तत्वों को नहीं जाना। वह ज्ञान का दोष है। प्रयोजन भूत बात ऐसी है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, ज्ञान का क्षोभशम जैसा हो वो तो स्वभाव का अंश है, लेकिन मिथ्या दृष्टि प्रयोजन भूत को विषय नहीं करता है, प्रयोजन भूत कार्य साधने जैसे ज्ञान नहीं करता है, और विपरीत साधन करता है। ये ज्ञान का दोष है, इस कारण उसे बंध का कारण कहा है। मिथ्या दर्शन के निमित्त से ज्ञान पर गेयों में लगता है। देखो पर गेय में एकत्व करके उसको उसमें लगता है, उनको जानने में लगता है जिनसे कोई लाभ नहीं है, जिनसे अपना प्रयोजन सिद्ध मोक्ष मार्ग का सुख का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।
संसार के कार्यों में लगता है, आ हा 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 हा, क्या कह रहे हैं, संसार के कार्यों में लगता है, दुनियादारी के काम अच्छे लगते हैं। जिस ज्ञान में सम्यक्त्व रहित का ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान इसलिए कहा कि वो अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं करता, संसार के कार्यों में लगता है और संसार में किसी को सुख है नहीं। परंतु जो नव तत्व प्रयोजनभूत है उसमें नहीं लगता, वह ज्ञान का दोष है। यदि ज्ञान का अपना दोष नहीं हो तो मिथ्या दर्शन का निमित्त पना भी उसमें संभव नहीं है। अच्छा, ज्ञान का दोष नहीं हो तो फिर निमित्त भी नहीं रहेगा। देखो, निमित्त और उपादान दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में होता है या दो गुणों की वर्तमान अवस्था में होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो मिथ्या दर्शन को निमित्त नहीं कहेंगे अगर ज्ञान विपरीत कार्य न करे। जीव शुद्ध है, उसका निर्णय करने में तो ज्ञान नहीं लगता। देखो, मैं चैतन्य भगवान शुद्ध त्रिकाली हूँ, ऐसा निर्णय नहीं करता। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय नहीं करता और अन्य कार्यों में रुकता है, वह ज्ञान का दोष है। ज्ञान संस्कृत व्याकरण आदि जानने में रुकता है। आहा, धर्म मार्ग में लगा तो भाषा के ज्ञान में लग गया, संस्कृत व्याकरण को जानता है परंतु वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं करता। इसे ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत नव तत्व, जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये नव तत्व प्रयोजन भूत है। और देव शास्त्र गुरु ये भी आदि के स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा नहीं करे। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं करे। जो देव के स्वरूप में विपरीतता है, जो पूजनीय है उसके स्वरूप में विपरीतता है और उनके बताए हुए शास्त्र उल्टे हैं और उनका मार्ग में चलने वाले गुरु उल्टे हैं, सच्चे मार्ग वाले नहीं हैं, तो वो उसकी श्रद्धा निर्णय नहीं करके सच्चे मार्ग की श्रद्धा नहीं करे तो वह तो श्रद्धा का दोष है। अतः उसे मिथ्या दर्शन कहा। इस प्रकार लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान जुदे जुदे कहे। देखो, नव तत्व के स्वरूप की श्रद्धा और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा न करे, ये तो मिथ्या दर्शन है और इसका लक्षण मिथ्या दर्शन है। और ज्ञान में निर्णय नहीं करता, वास्तविकता में ज्ञान में स्वपर भेद विज्ञान नहीं करता, अपने में अपनापन करके अपना प्रयोजन नहीं साधता, पर का प्रयोजन साधता है, तो वो ज्ञान का दोष है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। तो मिथ्या ज्ञानी के तत्व ज्ञान का अभाव है। जिसका ज्ञान सही नहीं है उसके तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए अभाव की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तत्वार सूत्र में ज्ञान के 5 भेद और 3 में विपरीतता भी कही, तो कुल ज्ञान के 8 भेद हो गए। 5 सम्यक के और 3 मिथ्या के। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा में अपनापन नहीं है, तब तक मति श्रुत अवधि ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कु अवधि कहे जाते हैं, कु ज्ञान कहे जाते हैं, सच्चे ज्ञान नहीं कहे जाते। इसलिए अपना प्रयोजन साधने के लिए 7 तत्व का सही निर्णय करके अपने स्वरूप का निर्णय करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके उनको सत्य रूप से स्वीकार करना, तथा अपना प्रयोजन नहीं साधता, इस अपेक्षा से उसे कु ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार देखो क्या हुआ, ज्ञान स्व को विषय नहीं करता। क्या कहा? ज्ञान का विषय स्व नहीं करके पर कोई विषय करता है, एकांत, तथा प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं करता, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहा। देखो, अपना विषय स्वयं को तो जानता नहीं, प्रयोजन भूत को नहीं जानता, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। तत्व ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान है, सच्चे तत्व ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञान है। मैं शांत स्वभावी हूं, क्या कहना चाह रहे, मैं शांत स्वभावी चैतन्य भगवान हूं। विकार राग द्वेष मोह भाव विकार दुखदायक है, उसके आश्रय से ही, अपने आश्रय से ही शांति है। मैं जैसा शांत स्वभावी हूं, विकार दुखदायक है तो अपने आश्रय से, अपने शांत स्वभाव के आश्रय से शांति है। इस प्रकार अपना प्रयोजन साध कर जो ज्ञान अपना कल्याण नहीं साधता, इस कारण उसे कुज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के बारे में चर्चा की। ये मिथ्या ज्ञान आत्मा का अकल्याण करता है। ज्ञान का
क्षोभशम तो स्वभाव का अंश है, पर उसका साधन उल्टा होने से, सच्ची दृष्टि नहीं होने से, दृष्टि की विपरीतता होने से अपना साधन सच्चा नहीं करता, इसलिए मिथ्या ज्ञान या कुज्ञान कहा गया है। अब चारित्र में क्या गड़बड़ करता है? मिथ्या चारित्र का स्वरूप देखो, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भगवान, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में डूबे हुए जीवों को ये कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार न छूटे। अरे पर कर्तृत्व बुद्धि मीन्स पर कर्तृत्व, अपने आत्मा के परिणाम तो अपने से होते हैं, ये तो ज्ञान का विषय है, वो भी हमारे करने से नहीं होते हैं, सहज होते हैं। ऐसा सहज स्वभाव का आश्रय न करके पर पदार्थों का आश्रय करे, वो मिथ्या चारित्र है। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, देखो, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है, चारित्र मोह कर्म का उदय, ये निमित्त, और आत्मा का विकारी परिणाम राग द्वेष मोह परिणाम कषाय, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना जीव का स्वभाव है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से, अर्थात उसमें जुड़ने से जो कसाय भाव होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। जितना पुण्य पाप का भाव होता है, क्या कह रहे, जो पुण्य पाप के भाव होते हैं और उन भावों को अपना मानकर जो परिणाम होता है, वह मिथ्या चारित्र है, वह दुख का कारण है। आज पुण्य पाप के भाव से एकत्व करे, वह मिथ्या चारित्र है। आत्मा पुण्य पाप से रहित है, आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम नहीं है। उसकी श्रद्धा करके लीनता करे तो सुखी होवे, परंतु यह विपरीत श्रद्धा करके राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करता है और अपने स्वरूप रूप प्रवृत्ति नहीं करता। श्रद्धा उल्टी करके अपने स्वरूप रूप प्रवृत्ति नहीं करता, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करता है, राग द्वेष मोह रूप प्रवृत्ति करता है, क्रोध मान माया लोभ भाष्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद रूप प्रवृत्ति करता है। अपने स्वरूप की प्रवृत्ति नहीं करता, किंतु हम राग से सुखी है। अरे इच्छा करेंगे तो चीजों की उपलब्धि होगी। वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अरे भगवान, अरे जो वीर्य जो शक्ति पर में लगी है, पर का कार्य करना हमारे हाथ में नहीं है, और उस कार्य को करने की जो बुद्धि करते हैं, वो बुद्धि मिथ्या चारित्र है। स्वरूप सन्मुख जो शक्ति लगती है, वो सत्य होने से, उसका आश्रय करने से सुख मिलता है। परंतु राग से सुख मानता है, पुण्य से सुख, अरे अनुकूल संयोग मिलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी झूठी पर भाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। अर्थात शुभाशुभ परिणाम सुख के कारण है। शुभ शुभ जो भाव करते हैं उससे सुख मिलेगा, अशुभ भाव से धन दौलत इज्जत वैभव मिलेगी, तो वो करने लायक है ऐसा माने, और शुभ भाव से पुण्य बंद होगा, अगले भाव में देवगति आदि मिलेगी, उसको लाभदायक मानता है, ऐसी प्रवृत्ति करना चाहता है, परंतु वैसा बनता नहीं। पर द्रव्यों का परिणमन हमारे हाथ में नहीं, इससे उसका नाम मिथ्या चारित्र है। वही यहाँ कहते हैं, देखो वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। क्या कहें, आत्मा तो जानने देखने स्वरूप चैतन्य भगवान है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। क्या कह रहे, जो मेरा स्वभाव उस रूप रहूं ना,
जो भी परिणमन हो रहा है जगत का, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। आत्मा तो जानने देखने की शक्ति का धारी है, और यही काम आत्मा का करता है, होता है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानान्यत करोति किम। जिन पदार्थों को देखता जान, जो पदार्थ जानने में आते हैं, देखने में आते हैं, उन्हें इष्टनिष्ठपना मानता है। देखो, उनमें इष्टनिष्ठपना मान, ये अच्छे और ये बुरे। ये पदार्थों में अच्छे बुरे कहां से लाए? पदार्थ तो पदार्थ हैं, उनमें अच्छे बुरे का कोई प्रसंग ही नहीं है। पर ये जो जानने में आते हैं, उनमें ये अच्छा ये बुरा। इसलिए रागी द्वेषी होकर, इससे राग द्वेष होते हैं, और किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है कि ये पदार्थ रहे ये न रहे। अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, ये गर्मी कम हो जाए, सर्दी ज्यादा हो रही है, सर्दी कम हो जाए, बरसात नहीं हो रही है, बरसात हो जाए। अब ये बरसात हो जाए, कोई बरसात को होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता है। ये अपनी कल्पना से। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। हमारे करने से किसी वस्तु का सद्भाव किया जा सकता नहीं, किसी वस्तु का अभाव किया जा सकता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये वृथाई कसाय भाव से आकुलित होता है, बस। क्या कह रहे, पदार्थ ज्ञान के विषय है, सब्जेक्ट ज्ञान में आते हैं, उन सब्जेक्ट में एक अच्छा एक बुरा, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है। और ऐसी मान्यता के कारण हम किसी पदार्थ को रखना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं। इसी का नाम कषाय भाव है, मिथ्याचारित्र है। वृथाई क्रोध मान मालव, जो नहीं चाहते उनको हटाने के लिए गुस्सा करते हैं, जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए गुस्सा करते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि करते हैं। इसे वृथाई कसाय भाव से आकुलित होता है। फिर ये कसाय होगी तो आकुलता होगी। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, पर आकुलता है तो दुख है। देखो अब गुरुदेव श्री क्या कह रहे, आत्मा का स्वभाव तो देखना जानना है, परंतु यह केवल देखने जानने वाला नहीं रहता। खाली जानने देखने वाला नहीं रहता। जिन पदार्थों को देखता जानता है, वे पदार्थ ज्ञेय होने पर उनमें यह इनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। पदार्थ जानने में आते हैं तो ज्ञेय में ज्ञान में ज्ञात हुए तो उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इस कारण राग द्वेष होते हैं। ये मिथ्या दर्शन सहित के विपरीत चारित्र की बात है। मिथ्या दर्शन सहित, आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लागा। वह बंध का कारण है। यह शरीर अनुकूल रहे तो ठीक, पैसा मकान आदि अनुकूल रहे तो ठीक इत्यादि प्रकार मानता है, परंतु वे सब तो जगत की वस्तुएं हैं। अब क्या कह रहे, शरीर अनुकूल चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर चाहता है, मकान पैसा आदि इच्छा के अनुसार चाहता है इत्यादि प्रकार मानता है, परंतु वे सब तो जगत की वस्तुएं हैं, दुनिया की वस्तुएं हैं, दुनिया के पदार्थ हैं। वे आत्मा के अधीन नहीं है। आत्मा शरीर को अनुकूल अच्छा रखना चाहे तो रहे, और प्रतिकूल न रखना चाहे तो रहे, प्रतिकूलता मिटाना चाहे तो मिटे, ऐसा है नहीं। निरोगता होवे तो धर्म हो, ऐसा मानना भ्रांति है। कोई ये कहे काया राखे धर्म, तो निरोगता हो तो धर्म हो, यह मानना भ्रांति है। शरीर में रोग आने से आत्मा को रोग नहीं आता, शरीर बीमार होने से आत्मा बीमार नहीं होता।
अरे सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि दशा में कुष्ठ रोग हो गया, 700 वर्ष मुनि पड़े में कुष्ठ रोग बना रहा, पर उसको हटाने का परिणाम नहीं आया, स्वरूप में लीनता का परिणाम आया। क्या कहें, शरीर में रोग आने से कोई ये कहे कि काया राखे धर्म, शरीर अच्छा रहेगा तो धर्म होगा, शरीर बीमार नहीं होगा तो धर्म होगा, ये मान्यता खोटी है। शरीर में रोग आने से आत्मा को रोग नहीं आता। इस प्रकार अज्ञानी जीव देखो किसी का सद्भाव करना चाहता है और किसी का अभाव करना चाहता है, एक चीज रखना चाहता है, एक मिटाना चाहता है। यह वस्तु खराब आई है, यह संयोग प्रतिकूल है, ऐसा मानकर उनका अभाव चाहता है, तथा अनुकूल पर पदार्थों का सद्भाव चाहता है। अपने अनुकूल हो उनका सद्भाव चाहता है, अपने प्रतिकूल हो उनका अभाव चाहता है। जैसे कि जब मैं तक मैं जीऊं तब तक इतने पैसे रहे तो ठीक। अरे ये मान्यता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ धन रखना चाहिए जिससे मेरी बच्चे सेवा करेंगे। अरे पुण्य का उदय हो तो सेवक मिल जाएंगे, पाप का उदय हो तो नहीं मिलेंगे। यह मान्यता कि जब तक जीऊं तब तक इतना पैसा रहे तो ठीक, जीवन प्रतिष्ठा रहे तो ठीक, मेरी इज्जत बनाई ये मेरे जीवन पर्यंत बनी रहे तो ठीक, ऐसा मानता है। तथा ऐसा मानता है कि क्षय के रोग से मरूं तो ठीक। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत घबराहट नहीं होती। अरे कई जने ऐसा मानते हैं कि एकदम से शरीर छूट जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो ठीक, ये शरीर बीमार रहे, खाना पीना छूट जाए, बिस्तर में पड़े रहे, ऐसा नहीं होवे, ऐसी भावना करते रहते हैं। जड़ की पर्याय जीव के अधीन नहीं है, इस शरीर की पर्याय जीव के अधीन नहीं है। फिर भी जो अमुक प्रकार की शरीर की पर्याय को चाहता है वह जीव मूढ़ है। अरे यहाँ तो ऐसा भावना भाते हैं, रोग लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा किंचित न पद डिगने पावे। ऐसी भावना करते हैं। अरे जिनवाणी जिसे समझ में आ गई उसको ये शरीर ठीक रहे तो ठीक है, ऐसा परिणाम नहीं होता है, क्योंकि शरीर को हम ठीक रख नहीं सकते। रहेगा उदयानुसार, जैसा उस शरीर का परिणमन होना है वह होगा। शरीर के बारे में व्यर्थ ही राग करता है, हैजे में बहुत पीड़ा होती है, ऐसा मानता है, उल्टी दस्त होते हैं, वैसे रोग अज्ञानी नहीं चाहता, अपितु उनका अभाव चाहता है। अभी जैसे कोरोना आया, अरे कोरोना नहीं आवे, कोरोना से नहीं मरूं, अरे ऐसी बीमारी आकर मरूं, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई ले जाने वाला भी नहीं, डेड बॉडी भी कोई ले जाने वाला नहीं, ऐसा भुगता है अभी लोगों ने। वो न हो, अरे हमारे नहीं चाहने से हम चाहें कि न हो, ऐसा नहीं है। शरीर तो पर है, अतः आत्मा का विचार कर। शरीर का विचार छोड़कर, अरे कैसा भी शरीर रहे, मेरे आत्मा में विकार उत्पन्न ना हो, मैं अपने ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिर रहूं। शरीर की जो जो अवस्थाएं होती है उन्हें जानने देखने का आत्मा का स्वभाव है, परंतु अज्ञानी ऐसी अवस्था हो तो ठीक और ऐसी अवस्था हो तो ठीक नहीं, ऐसा मानकर राग द्वेष किया करता है। बीमारी के समय भी अमुक सामग्री का सद्भाव चाहता है। सेवा चाकरी करने वाले हो तो ठीक, सुविधाओं का सद्भाव व असुविधाओं का अभाव चाहता है, परंतु स्वयं ज्ञाता दृष्टा है। खुद जानने देखने वाला भगवान है, उसका भान नहीं करता,
तथा कोई जीव कहता है कि बिच्छू की अपेक्षा सर्प के डसने से मृत्यु हो तो ठीक है। अरे भगवान, हाँ हाँ हाँ, कहने वाले होंगे गुरुदेव श्री को उस समय कि बच्चू काटे तो बहुत दर्द हो शरीर में, सर्प काटने से शरीर छूट जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे बेहोश होता है पर अंदर में राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ तो दुख का अभाव नहीं होता है। आहा, क्योंकि सर्प के डसने से विशेष दुख नहीं, अरे दुख व्यक्त नहीं होता, अंदर में कितना दुख है। अरे जीव कषायों से दुखी है, मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है। आहा, शरीर ठीक हो तो आत्मा का ध्यान कर सकता हूं, ऐसा मानना वह सब अज्ञान भाव है। अज्ञानी बाह्य संयोगों को चाहता है और उन्हें रखना चाहता है। आंखें सही हो तो भगवान के दर्शन होवे। आंखें सही हो तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, इसलिए आंखों को मेंटेन करो। इस प्रकार पर पदार्थों की भावना भाता है, अनुकूलता का सद्भाव और प्रतिकूलता का अभाव चाहता है, परंतु इस जीव के करने से किसी का सद्भाव अथवा अभाव होता ही नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। मात्र यह जीव व्यर्थ ही कसाय भाव करके आकुलित होता है। मेरी मौजूदगी में व्यापार धंधा ठीक चले, मैं हूं तब तक व्यापार धंधा चलता रहे, और बंद मुट्ठी लाख की रहे तो ठीक, ऐसा मानता है। मेरी पोल न खुले, वस्तुतः अपने भाव के अनुसार पर में कार्य नहीं होता। पर पदार्थों का रहना या नहीं रहना आत्मा के अधीन नहीं है। तो कोई कहता है पुत्र नहीं है तो ठीक है, तो कोई पुत्र होने को ठीक मानता है। अरे बेटा नहीं है क्या होगा, अरे किसी के पुत्र चाहिए, किसी को पुत्र नहीं चाहिए, परंतु वस्तु का सद्भाव या अभाव चाहना मिथ्या कषाय है, अज्ञान भाव है। अब और तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो। क्या कहते हैं, जैसी इच्छा हो वैसा पदार्थ परिणमित हो जाए। कई दफे ऐसा संयोग बैठ जाता है, अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है, चाहता है वैसा परिणमन हो जाए, वो हमारे करने से हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है, देखो दृष्टांत दे रहे, और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं। रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी रुकी है, चलती नहीं है, बच्चा कहे चलाओ, तो पिताजी कहे बेटा धक्का दे, और धक्का दे और गाड़ी चल पड़े, तो क्या मानता है कि असत्य मानता है, मेरे धक्के से चली, ये बात तो झूठी है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह न चलती तब क्यों नहीं चलाता। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं, यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं। पदार्थ परिणमित होते हैं और जीव अंदर वैसा ही मान्यता होने से, वैसी ही इच्छा होने से यह मानता है कि मैंने इनको बनाया है। परंतु यह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता। जो सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा पदार्थों का परिणमन कभी कभार बन जाए। कभी कभार हमारी इच्छाएं जितनी हैं उसके अनुसार कितने पदार्थ परिणमित होते हैं। विचार करना, अपने अंदर रोज डायरी में नोट करना, इच्छा हो ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, फिर शाम को निशान लगावें कि क्या क्या हमारे चाहे जैसा हो गया। अरे वो चाहे जैसा हो गया वो भी हमारे चाहने से नहीं हुआ है, उसका मेल बैठ गया है। वास्तव में तो पदार्थों का स्वतंत्र परिणमन है, ये स्वतंत्र परिणमन नहीं विचारता है। और ऐसा निशान लगाएगा तो क्या होगा कि बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। क्या कह रहे,
वास्तविक बात तो यह है कि हमारे करने से, हमारे परिणमन कराने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। वस्तु स्वतंत्र अपने से परिणमन करती है। अरे हमारी पर्याय भी हम बदलने में समर्थ नहीं हैं। जिस समय जैसी होनी है क्रमबद्ध में होती है। हम मानते हैं कि हमने ऐसा बनाया। अनुकूलता को कोई भी अपना किया मानता है, प्रतिकूलता को अपना किया नहीं मानता है। क्या करें, जगत की दृष्टि उल्टी है। सच्ची दृष्टि वाले को सच्ची समझ होती है कि हमारे करने से नहीं होता, इसलिए ज्ञाता दृष्टा बनने का भाव रखता है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा का भाव अपने में परिणमन हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी माता की जय।